आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यह जानेंगे कि पोषण ट्रैकर के नए वर्जन 18.2 में आखिर क्या क्या नए चीज़ जोड़े गए हैं और उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो मुख्यतः इसमें 3 तरह के बदलाव हुए हैं जो हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो जो इनमें से पहला जो बदलाव है वह हमें यहीं दिखने के लिए मिलता है जहां हम लोग लॉगिन करते हैं। तो जैसे जब हम पोषण ट्रैकर में नीचे जाएंगे तो यहाँ हमें दिखाई पड़ेगा संस्करण 18.2। तो पहला बदलाव यहाँ यह हुआ है कि जहाँ लॉगिन कर रहे हैं हम लोग तो वहीं पर हमें पोषण ट्रैकर के नए वर्जन के बारे में जानकारी दी जा रही है कि यह 18.2 का वर्जन है। दूसरे फीचर्स को जानने के लिए हमें यहाँ लॉगिन करना होगा। तो मैं यहाँ सबसे पहले लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन कर देने के बाद अब हमें लाभार्थी में जाना है। लाभार्थी में हम लोग 2 तरह से जा सकते हैं। एक यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखा है यहाँ बेनिफिशियरी, इसी को हम लोग हिंदी में लाभार्थी कहते हैं। तो या तो यहाँ क्लिक करेंगे या फिर हिंदी में जो लाभार्थी यहाँ दिया हुआ है हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो मैं सबसे पहले लाभार्थी पर क्लिक कर रहा हूँ। लाभार्थी पर क्लिक कर देने के बाद अब चाहे मैं यहाँ किसी भी श्रेणी में जाऊँ, यहाँ पर चाहे वह गर्भवती महिला हो या धात्री महिलाएं हों या 0 से 6 माह के बच्चे या 6 माह से 3 साल के बच्चे या 3 से 6 साल के बच्चे, किसी भी श्रेणी पर क्लिक करने पर एक नया फीचर हमें देखने के लिए यह मिलेगा। तो सबसे पहले मैं 0 से 6 माह के बच्चे पर क्लिक कर रहा हूँ। 0 से 6 माह के बच्चे पर क्लिक कर देने के बाद अगर हम यहाँ नाम के सामने 3 डॉट को देखें, किन्हीं बच्चे के सामने अगर देखें 3 डॉट को, तो मैं यहाँ सबसे पहले 3 डॉट पर क्लिक कर रहा हूँ। 3 डॉट पर क्लिक कर देने के बाद हमें एक नया फीचर यह देखने के लिए मिलेगा, बेनिफिशियरी डेट। बेनिफिशियरी डेट, तो इस बेनिफिशियरी डेट को यहाँ ला दिया गया है। मतलब लाभार्थी की मृत्यु, जो ऑप्शन था लाभार्थी मृत्यु, तो वह पहले प्रोफाइल अपडेट करे में था, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। अनजाने में कभी क्लिक हो जा रहा था बेनिफिशियरी डेट पर तो लाभार्थी को मृत माना जाता था, जिसके कारण अगर भविष्य में मान लीजिए कि वह महिला जिंदा हों और उनके बच्चे हों और हम लोग लाभार्थी में ऐड कर रहे हों किसी भी श्रेणी में, तो वह जुड़ नहीं पाती हैं। इसीलिए इसको अलग कर दिया गया है कि हम लोग यहाँ सोच समझकर क्लिक करें। तो दूसरा फीचर हमें यहाँ देखने के लिए मिल गया। अब तीसरे फीचर जानने के लिए हमें बैक जाना होगा। तो मैं अब यहाँ से बैक जा रहा हूँ। यहाँ से बैक जाने के बाद तीसरे फीचर के लिए हमें यहाँ मोर, इंग्लिश में मोर या हिंदी में ज़्यादा, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ ज़्यादा पर क्लिक कर रहा हूँ। ज़्यादा पर क्लिक कर देने के बाद हमें यहाँ AWC इंफ्रा पर क्लिक करना है। AWC इंफ्रा का मतलब यह है कि आंगनवाड़ी केंद्र का जो निर्माण है, यह किस तरीके का है, इसमें किस तरह की सुविधाएं पाई जाएंगी, वह बिल्डिंग जो है टाइल उसमें लगा है या नहीं लगा है, बाथरूम कैसा है, यही सब की जानकारियां हमें इसमें मिलेगी या नहीं है। तो उसके बारे में जानकारी मांग के लिए कैसे किया जाए, इसमें हम लोग को करना है AWC इंफ्रा में। तो मैं यहाँ सबसे पहले AWC इंफ्रा में क्लिक करता हूँ। AWC इंफ्रा में क्लिक कर देने के बाद वहाँ लोकेशन मांग रहा था तो हम हाँ कर सकते थे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पहले अपने आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में मूल जानकारी देना है कि वह आंगनवाड़ी केंद्र जो है वह किस भवन में चलता है, विद्यालय में चलता है, विभागीय में, यह से में। तो मैं यहाँ सबसे पहले इस पर क्लिक करता हूँ, मूल भवन। तो इसमें हम लोग को जानकारियाँ देनी है
यही सब कि बिल्डिंग का स्वामित्व क्या है, किराए पर है या स्वामित्व पर है, स्वामित्व किस भवन में चलता है, वे विद्यालय में, पंचायत में, खुली जगह। यहाँ अदर है, विभागीय तो ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम यहाँ अदर मार सकते हैं। और वर्ग चुनना है यहाँ, फिर नीचे जाने पर यहाँ वर्ग चुनना है। वर्ग मतलब यहाँ ये जो है वर्ग, इस वर्ग कहने का मतलब है कि वो आंगनवाड़ी केंद्र आपके कौन से क्षेत्र में चलती हैं, वे ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, यही सब। तो अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए हम लोग को 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ ये शहरी है, ग्रामीण है, जनजातीय है। तो इसमें से किसी पर क्लिक करेंगे जो हमारे जिस तरह से केंद्र जो है किस क्षेत्र में आती हैं, तो अधिकतर ग्रामीण में आ रही हैं तो ग्रामीण में टिक मारेंगे। तो इन सब को टिक कर देने के बाद अगर हम यहाँ जारी रखे पर क्लिक करेंगे, जारी रखे पर क्लिक करेंगे, तभी हमारा जो नीचे का ऑप्शन है, जैसे मैं इस पर, अब मैं यहाँ बैक जा रहा हूँ, मान लीजिए जारी रख पर क्लिक कर दिए हम और ये ख़त्म हो गया। ये जो है हमारा जो है ये जानकारी हम लोग भर दिए, तभी जाके यह खुल पाएगा, तभी हम यह भर पाएंगे, फिर यह भर पाएंगे, फिर यह और फिर यह। तो बिल्डिंग का सुविधा विवरण में हमें यह देखने के लिए मिलेगा कि इसमें किस तरह की सुविधाएं हैं, बाथरूम है या नहीं है, या फिर उसमें पानी की सुविधा है या नहीं है। अगर यह सुविधा बाथरूम का, टॉयलेट का जो भी यहाँ सुविधा नहीं है आंगनवाड़ी केंद्र पर, तो उसे मंगवाने के लिए उस लाभ को पाने के लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा और इसी में हमें अपनी जानकारियाँ भरनी है, जिससे हमें वह जो सुविधा है मिले हमारे आंगनवाड़ी केंद्र को। तो इससे हम लोग यहाँ पर अपने ज़रूरतों को भर सकते हैं। तो यही 3 जो चीज़ था, 3 चीज़ हमें यहाँ देखने के लिए मिली है पोषण ट्रैकर 18.2 में। लेकिन एक ख़ास जानकारी जो मैं देने वाला हूँ वह यह है कि कभी कभी क्या होता है कि गर्भवती महिलाएं जो हैं वह वहाँ नहीं जा रही थी, धात्री में खुद नहीं चेंज हो पा रही थी, लेकिन पोषण ट्रैकर 18.2 में यही चीज़ का बदलाव हुआ है। और 0 से 6 माह के बच्चे भी जो हैं ये नहीं जा पा रहे थे, ये आपको 6 माह से 3 साल में। तो इसके लिए इस जानकारी को पाने के लिए हमें पीछे जाना होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ से पीछे जा रहा हूँ। पीछे जाने के बाद मैं यहाँ होम पर क्लिक कर रहा हूँ, मुख्य पृष्ठ होम पर। मुख्य पृष्ठ खुल जाने के बाद हमें यहाँ एक नोटिफिकेशन दिखेगा। यहाँ पहले यहाँ नोटिफिकेशन में ज़्यादा जानकारी नहीं आता था, लेकिन कल से यहाँ आने लगा है। तो यहाँ पर मैं यहाँ इसे बेल आइकॉन कहते हैं, इसी में मैसेज आता है विभाग के द्वारा। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक कैटेगरी अपडेट जिसमें यह कुछ जानकारी नहीं दिया है, ये खाली है। दूसरा है निष्क्रिय। निष्क्रिय कहने का मतलब है किन लाभार्थियों को निष्क्रिय कर दिया गया है, किन लाभार्थियों को निष्क्रिय कर दिया गया है और आखिर क्यों जो है निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव कर दिया गया है, तो उसी की जानकारी हमें यहाँ मिलेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ निष्क्रिय पर क्लिक करता हूँ। निष्क्रिय पर क्लिक कर देने के बाद देखिए यहाँ हमें क्या जानकारी मिल रही है कि जो आरिस एक बच्चा है 0 से 6 माह का, उसे इनएक्टिव कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि यह जो है 6 माह से आगे बढ़ चुका है बच्चा, 6 मंथ यह पार कर चुका है। उसी तरह दूसरे बच्चे मोहम्मद आबिद भी 0 से 6 माह को पार कर गए हैं। तो इसी तरह बाकी सब बच्चे, अब यहाँ जो है गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाओं को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। पहले जो है गर्भवती महिलाएं, जो प्रेग्नेंट का जो श्रेणी है, प्रेग्नेंट वीमेन का, उसमें
वह 9 महीने क्रॉस करने के बाद 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने तक पहुंच जाती थी और उसे हमें खुद माइग्रेट करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया है इस नए फीचर में कि इन्हें इनएक्टिव कर दिया जा रहा है। जो प्रेग्नेंट, जो गर्भवती महिलाएं हैं, इन्हें क्या कर दिया जा रहा है, इनएक्टिव, निष्क्रिय कर दिया जा रहा है। तो देखिए निष्क्रिय करने में हो क्या रहा है कि उस दिन मान लीजिए कि एक महिला है शिल्पा, और यहाँ पर मैसेज आया कि शिल्पा को क्या कर दिया गया है, विभाग के द्वारा इनएक्टिव कर दिया गया है। तो हो सके कि जिस दिन इनएक्टिव किया गया है, मान लीजिए कि ये जो हैं सरवार जहाँ, इनको जो है 15 फरवरी को इनएक्टिव कर दिया गया है। तो हो सकता है कि 15 फरवरी को यह धात्री में नहीं दिखें जिस दिन इनएक्टिव कर दिया गया है। तो आप इंतज़ार कीजिए 16 फरवरी का या फिर अगले दिन का, जिस दिन आपके लाभार्थी का इनएक्टिव हुआ है नाम। तो आप अगले दिन का इंतज़ार करें। अगर अगले दिन भी नहीं आ रहा है नाम, तब आप उन्हें धात्री में शामिल करें, खुद रजिस्ट्रेशन करें उनका। तो आखिर इस कन्फ्यूजन को जानने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, वही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन में। तो बस आज के लिए इतना ही।